वेलकम टू एसएसपी जोन। हम टॉपिक कर रहे हैं आर्टिकल्स का, जिसमें हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से पिछली वीडियोस देखिए और इस चैनल एसएसपी जोन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कल का थोड़ा सा रिकैप्चुअल कर लेते हैं। तो कल हमने किए थे जो रूल्स हैं वो इस तरह से थे। हमने स्टार्ट किए थे द का यूज़, जैसे कि कोई भी नाउन पहली बार आए तो ए एन का यूज़ होता है। वही वर्ड दूसरी बार उस सेंटेंस में आ जाए तो द। किसी भी पोस्ट के नाम के लिए हम नॉर्मली द का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, मैंने फिर आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच डिफरेंस भी समझाया था। कार्डिनल का काउंटिंग, ऑर्डिनल का ऑर्डर, इनमें भी हम द का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने स्टार्ट किया था, बताया था आपको कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए जो भी आर्टिकल यूज़ होगा उसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे। ओके। और उसके बाद डिग्री के रूल स्टार्ट हो गए थे, जिसमें कि हमने एक नॉर्मल रूल किया था, यूनिवर्सल रूल जिसको आप बोल सकते हो कि देन से पहले बेटर, जैसे कि देन से पहले बेटर है, यानी कि देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है। तो इसी में हमने 2 एक्सेप्शनल रूल भी किए थे कि अगर एक ही पर्सन के लिए 2 सुपरलेटिव डिग्रीज आए तो केवल पहले आने वाली डिग्री से पहले ही द लगेगा, दूसरे बाद में जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके बाद नहीं लगेगा। और उसके बाद जो था नेक्स्ट रूल वो इस तरह से था कि जब 2 कंपैरेटिव डिग्री एक ही प्रोपोर्शन में, यानी कि एक ही अनुपात में बढ़ या घट रही हो तो वहाँ दोनों ही जगह कंपैरेटिव डिग्री होंगे और उनसे पहले द का यूज़ होएगा। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लगभग एक जैसे रूल करेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, यानी कि पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी विशेष यानी कि पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो अगर प्रॉपर नाउन वर्ड याद ना हो तो इस रूल के लिए मैं थोड़ा सा आसान नाम बता देती हूँ आपको। नेम से भी हम कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन है उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको टाइटल ही मैं चेंज कर देती हूँ किसी भी नेम के लिए। तो जो नेम है वो प्रॉपर नाउन ही होता है। तो किसी भी नाम के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। किसी के भी नाम की बात हो, चाहे वो आपका नाम हो, मेरा नाम हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, किसी का भी नाम हो, नाम के लिए कभी भी नेम के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे डैश सचिन तेंदुलकर इज़ ए गुड प्लेयर। जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है। तो देखिए कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कोई आम सा नाम लिख दूं, जैसे कि राहुल इज़ माय ब्रदर, कई स्टूडेंट्स राहुल में तो बिल्कुल समझ जाते हैं कि हाँ राहुल है तो मुझे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। लेकिन जब किसी खास पर्सनैलिटी की बात होती है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे किसी का भी नाम क्यों ना हो, किसी के भी नाम के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हो सकता, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो चाहे। ओके। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, जैसे कि रोहन इज़ डैश सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सचिन तेंदुलकर इज़ ए गुड प्लेयर, सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ कोई भी खास बात नहीं है। तो यहाँ देखिए रोहन इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यानी कि जो रोहन है वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो पोजीशन सचिन तेंदुलकर की इंडियन क्रिकेट टीम में है वही पोजीशन रोहन की हमारी टीम में है। मतलब जितना अच्छा सचिन तेंदुलकर खेलते हैं उतना ही अच्छा रोहन भी खेलता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब किसी एक आम आदमी को किसी खास आदमी के साथ तुलना न करके उसको बराबर का ही बता दे, यानी कि जो पोजीशन इस खास की वहाँ है वही रोहन की यहाँ है, तो वहाँ उस खास के लिए दा का यूज़ करना है।
जो आम है जिसको बराबर बताया जा रहा है उसके लिए फिर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, दोनों में ही ब्लैंक दे देगा आपको। डैश रोहन इज डैश सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके बराबर बताया जा रहा है फिर उसके लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वही सचिन तेंदुलकर यहाँ था, कोई आर्टिकल नहीं लगा, यहाँ लग गया क्योंकि यहाँ रोहन और सचिन तेंदुलकर की तुलना नहीं बल्कि उनको बराबर ही कर दिया। यानी कि जैसा सचिन तेंदुलकर है इंडियन क्रिकेट टीम में वही पोजीशन रोहन की हमारी टीम में है। तो इसके मैं कुछ फेमस एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ जो बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में 10th में भी और 12th में भी। डैश कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए कालिदास जो कि इंडियन जो क्लासिकल राइटिंग्स है संस्कृत के बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने अभिजानम शकुंतलम इस नाम से एक प्ले भी लिखा था संस्कृत में और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कालिदास जो है वो शेक्सपियर है इंडिया के। इस बात का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो पोजीशन शेक्सपियर की यूरोप में है वही जो पोजीशन है वो कालिदास की इंडिया में है। तो कालिदास यहाँ पर एक आम पर्सन हो गया और यहाँ किसके बराबर ठहरा दिया उसको, शेक्सपियर के बराबर। तो यहाँ हम शेक्सपियर के लिए क्या यूज़ करेंगे, द, और कालिदास के लिए कोई आर्टिकल नहीं। यानी कि जब दो पर्सन्स एक आम आदमी की किसी खास आदमी से तुलना न करके उन दोनों को बराबर ही बताया जाए तो जिसके बराबर बताया जा रहा है उसके नाम के आगे आर्टिकल आ सकता है। नॉर्मली हम अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिख दूं, ध्यान से डिफरेंस देखना, शेक्सपियर इज ए गुड राइटर फ्रॉम यूरोप। तो देखिए शेक्सपियर इज ए गुड राइटर फ्रॉम यूरोप, तो शेक्सपियर यूरोप से एक बहुत ही अच्छा राइटर है। तो क्या आप बताइए यहाँ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहाँ किसी को किसी के बराबर नहीं बताया जा रहा। अब दूसरा देखिए एक और एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। डैश मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखिए मुंबई भारत का मैनचेस्टर है, यानी कि जो मैनचेस्टर ब्रिटेन में जो इकोनॉमिकली मैनचेस्टर की वैल्यू है, यानी कि व्यापार की दृष्टि से ब्रिटेन में मैनचेस्टर शहर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वैसी ही वैल्यू इंडिया में किसकी है, मुंबई की है। तो मुंबई को किसके बराबर बता दिया, मैनचेस्टर के बराबर। तो मैनचेस्टर के लिए द और मुंबई के लिए नो आर्टिकल। क्लियर है। तो ये नेम से रिलेटेड है, इस रूल को आप इसी तरह से याद रखेंगे कि किसी के भी नाम की बात हो तो नो आर्टिकल, लेकिन जब दो पर्सन्स को इक्वलाइज कर दे, बराबर बता दे, तो जिसके बराबर बताया जा रहा है उसके नाम के आगे हम द लगा सकते हैं। ओके। नेम से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक और रूल है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब एक ही नाम के दो पर्सन हो, सेम पर्सन्स ऑफ सेम पर्सन्स ऑफ, ये गलत लिख दिया मैंने स्टेटमेंट। तो देखिए नेम से रिलेटेड एक और रूल है, वो सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक ही नाम के सेम नेम लेकिन बंदे दो हैं, तो देखिए किस तरह से हम यूज़ करेंगे। देयर आर टू Mohans in our class, but I know dash Mohan who is absent। तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम में तो आई डोंट थिंक ये आएगा, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत ये इम्पोर्टेंट है। तो कहता है कि देर आर टू मोहन्स इन अवर क्लास, की देर आर टू मोहन्स इन अवर क्लास, कि हमारी क्लास में दो मोहन हैं। तो देखिए एस लगा दिया क्योंकि एक्चुअली टू आया था, तो हमारी क्लास में दो मोहन हैं, लेकिन मैं किस मोहन को जानता हूँ, तो देखिए खास बन गया ये मोहन। कौन से मोहन की बात हो रही है, जो एब्सेंट है। तो आई नो द मोहन। हाँ अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट रूल से भी रिलेट कर सकते हैं कि कोई नाउन पहली बार आए तो ए एन, अब यहाँ ए एन नहीं आया क्योंकि
कार्डिनल नंबर था तो दोबारा आ गया इस सेंटेंस में, तो हम ये भी रूल रिलेट कर सकते थे। तो ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज मैं जितने भी रूल्स आपको करवाऊंगी सारे सिमिलर से होंगे, मतलब एक दूसरे से काफ़ी मैच करते होंगे। प्रॉपर नाउन के बाद अगला जो है वो है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन देखिए, मैटेरियल नाउन इसकी ये नाउन की ही एक टाइप है। मैटेरियल नाउन में आते हैं मेटल और लिक्विड। द थिंग्स फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मैटेरियल नाउन्स, यानी कि जिन चीज़ों से दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो देखिए इसमें आते हैं मेटल्स और लिक्विड्स, इसको इसी तरह से डिवाइड कर लीजिए। तो मेटल्स में देखिए मैं सबसे पहले मैं वुड ही लिख रही हूँ, जो कि एक मेटल नहीं है साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन इसको मैंने मेटल्स में इसलिए डाला है क्योंकि वुड से दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो आप हमेशा जब भी आप इसको लिखें तो आप ऐसे स्टार लगा लें ताकि आपको याद रहे कि ये मेटल तो नहीं है लेकिन इससे दूसरी वस्तुएं बनती हैं। तो हम इसको लिक्विड में तो डाल नहीं सकते, अलग से लिखेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, इसीलिए इसको आप मेटल्स में ही लिख लें। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, आपको पता ही है साइंस में जितने भी होते हैं। लिक्विड्स में जैसे कि वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, ऑयल, जूस, पेट्रोल, जितने भी लिक्विड्स हैं। तो देखिए बस एक वर्ड याद रखना है कि इन सब के बारे में अगर जर्नल वे में बात हो रही है, जर्नल वे को हम हिंदी में कहेंगे सामान्य रूप से, अगर सामान्य रूप में इनके बारे में बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और अगर इनको पर्टिकुलर बना दिया, पर्टिकुलर यानी कि विशेष बना दिया, फिर क्या यूज़ करेंगे? द। ओके, तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, देखिए। डैश वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, वाटर इन दैट रिवर इज़ वेरी कोल्ड। तो दोनों सेंटेंस ध्यान से देखिए, दोनों में वाटर है, ब्लैंक वाटर के ऊपर ही है। तो वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आप बताएं, जर्नल है या पर्टिकुलर है? जर्नल है, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे? नो आर्टिकल। आप चाहे तो यहाँ जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, नो आर्टिकल भी लिख सकते हो। सेकंड में क्या कह रहा है? वाटर इन दैट रिवर, कि उस नदी का पानी। कौन सी नदी का? उस नदी का। तो यहाँ पानी को खास बना दिया। कौन से पानी की बात हो रही है? सिर्फ उस नदी के पानी की बात हो रही है, तो विच इज़ पर्टिकुलर। तो यहाँ हम वाटर के लिए क्या यूज़ करेंगे? द। क्लियर? क्लियर है सभी को? एक और रूल हम देखते हैं इसका, एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं एक्चुअली आपको। चलिए इसी रूल के मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गोल्ड फाउंड इन केरला इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो दोनों का डिफरेंस कर पा रहे हो क्लियर? फर्स्ट में कह रहा है कि गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, कि सोना एक मूल्यवान धातु है। दूसरे में कह रहा है कि गोल्ड, कौन सा गोल्ड? जो केरला में मिलता है। तो यहाँ गोल्ड एक जर्नल पॉइंट था गोल्ड के बारे में कि मूल्यवान धातु, सबको पता है। तो यहाँ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ गोल्ड की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ कौन से गोल्ड की बात हो रही है? जो केरला में मिलता है, वो अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ सिर्फ कौन से गोल्ड की बात? जो केरला में मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? द। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, वुड यू टेक डैश टी और डैश कॉफ़ी। तो स्टूडेंट्स ये मोडाल्स का भी एक एग्जाम्पल था कि जब भी हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करते चलेंगे तो ग्रामर बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी दोनों ही एक्चुअली मैटेरियल नाउन है, लिक्विड्स हैं, कोई पर्टिकुलर बात ही नहीं हो रही है। कई स्टूडेंट्स तो ये मान लेते हैं कि चाय और कॉफ़ी खास पूछा है, तो कोई खास नहीं है, जर्नल वे में पूछा है। ठीक है,
तो यहाँ हम दोनों के लिए ही किन्हीं भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल आप देखिए, डैश टी दैट यू गेव मी वॉज कोल्ड। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि चाय जो तुमने मुझे दी थी, यहाँ चाय एक पेय पदार्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ चाय की सिर्फ उस चाय की बात हो रही है जो तुमने मुझे दी थी, उस कप ऑफ टी, तो सिर्फ उस चाय की बात हो रही है। तो यहाँ चाय पर्टिकुलर बन गई, विशेष चाय बन गई, सिर्फ वो चाय जो तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ हम टी के लिए क्या यूज़ करेंगे, द। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो रूल है बिल्कुल इसी सीरीज़ का है। देखिए ध्यान से फिर से बता रही हूँ, नेम का रूल हम कर चुके हैं कि किसी भी पर्सन का नेम है, कोई आर्टिकल नहीं। उस आम बंदे को अगर किसी खास बंदे के बराबर बता दे तो जिसके बराबर बताया जा रहा है उसके लिए द का यूज़ करेंगे। सेकंड रूल हमने किया था मैटेरियल नाउन के लिए। मैटेरियल नाउन में आते हैं मेटल्स और लिक्विड्स। तो देखिए मेटल्स और लिक्विड्स, इनके बारे में जर्नल वे में बात हो रही है, कोई आर्टिकल नहीं, पर्टिकुलर बन गया तो द का यूज हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने किए हैं। थर्ड रूल बिल्कुल इसी सीरीज का है, कोई भी फूड यानी कि खाना, तो मैं उनके नाम ही लिख देती हूँ आपके लिए स्टूडेंट्स। ब्रेकफास्ट, लंच, एक्चुअली सपर लिख देती हूँ यहाँ, सपर और डिनर। तो ये जो सपर है स्टूडेंट्स, ये आजकल यूज़ हो रहा है ज़्यादा। तो सपर का मतलब भी डिनर ही होता है। जैसे कुछ पर्सन्स जैसे नॉर्मली 4 से 6 के बीच में शाम को हम खाना खाते हैं तो उसको सपर बोलते हैं। लेकिन डिनर में हम इसका कब यूज़ करते हैं, जब हम शाम का खाना लेने के बाद दोबारा हम डिनर नहीं करते तो हम फिर उसको सपर ही बोलते हैं। तो ये बिल्कुल भी एक ऐसे मत समझना कि पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये शाम का वैसे तो स्नैक जो टाइम है उसके लिए यूज़ होता था, लेकिन अब पर्टिकुलरली डिनर के लिए यूज़ हो रहा है, तो रात का खाना। तो इनमें भी वही सेम याद रखना आपने, जर्नल वे में बात हो रही है, नो आर्टिकल, और अगर पर्टिकुलर बना दिया तो आप क्या यूज़ करेंगे, द। तो इसके लिए देखिए, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये दोनों अगर आपको क्लियर हो गए तो ये रूल ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में पूछ रहा है कि आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ब्रेकफास्ट यहाँ पर पर्टिकुलर है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ट्रांसलेशन देखेंगे तो यहाँ ब्रेकफास्ट पर्टिकुलर नहीं है, टाइम पर्टिकुलर है। वो टाइम पूछ रहा है आपसे, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग पर्टिकुलर पूछ रखी है कि आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं। तो यहाँ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यही गलती आप करते हो। यहाँ जो पर्टिकुलर है वो टाइम है, न कि ब्रेकफास्ट। और अगले ने भी जो आंसर दिया है वो टाइम के बारे में दिया है, न कि ब्रेकफास्ट के बारे में। तो पर्टिकुलर जो है इन दोनों सेंटेंस में वो क्या है, टाइम पूछ रखा है। ओके, तो आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, दोनों ही सिचुएशन में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कब लग सकता है, देखिए, आई लाइक डैश ब्रेकफास्ट गिवन बाय मोहन। तो कह रहा है कि मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा लगा। कौन सा ब्रेकफास्ट, जो मोहन ने दिया था। यहाँ ब्रेकफास्ट क्या है, पर्टिकुलर है, यहाँ सिर्फ उस ब्रेकफास्ट की बात हो रही है जो मोहन ने दिया था, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे द। ठीक है, तो ये एक ही सीरीज़ के रूल आज हमने किए हैं, नेम से रिलेटेड, मैटेरियल नाउन से रिलेटेड और भोजन यानी कि फूड से रिलेटेड। तो आज हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।